एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से आके कहता है, उत्तम जीवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो सरदार यीशु मसीह के पास आया है उत्तम जीवन के लिए, उसके पास इतना धन होते हुए भी उसके पास जीवन में शांति नहीं था। उसका जीवन में बहुत दुख भरा चिंता हित था, क्योंकि उसका यह चिंता लगा रहता था कि धन है, कब मुझे लोग मार के ये धन को लेके आएगा। उसके पास बहुत सारी चिंताएं थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने पूछा कि उत्तम जीवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या क्या आज्ञाएं दी, चलिए इसको बाइबल में आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। यानी इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही आज्ञा या उसके बाइबल के बारे में ही बताया जाता है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करूं? देखिए, लूका सुसमाचार 18 का 18 से आप लोगों को पढ़ के सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझे। उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भी उत्तम नहीं कहा है, क्योंकि वो हमारे लिए आया है। अगर वो अपने आप को अहंकार करेगा तो जैसे परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को काट के गिराया था, वैसे ही उसे भी काट दिया जाएगा। तो यीशु मसीह ने उससे कौन कौन सी आज्ञाएं सुनाई है, चलिए इसको आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, वे विचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पिता और माता का आदर करना। देखिए, ये सब आज्ञाएं हमारे ऊपर में भी लागू होता है। ये सब आज्ञाएं हमें भी मानना चाहिए, क्योंकि ये आज्ञाएं केवल उस सरदार के लिए नहीं, हमारे लिए भी कहता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम भी उसी रास्ते में हैं जिस रास्ते में सरदार चला था। क्योंकि हम में किसी ने नहीं सिखाया कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता अच्छा नहीं है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो उसका बाइबल को भी सुनकर समझना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में। यहाँ जितना भी आज्ञा लिखा है, ये केवल सरदार के लिए नहीं, हमारे लिए भी। सरदार ने उससे क्या कहा, आइए पढ़ लेते हैं। उसने कहा, मैं तो इस सब को लड़पन से ही मानता आया हूं। देखिए, जो वचन, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार को सुनाया था, ये सब वचन वो बचपन से ही मानता आया है। तो फिर उसे किस चीज का कमी है? चलिए उसके बारे में भी वचन में लिखा है, उसको भी पढ़ के समझेंगे। या सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है उसका जिंदगी में किस चीज का घटी है, फिर भी उसने आज्ञा को दिया है और उसने आज्ञा को पालन किया है। और किस चीज का घटी है, यह भी अभी उसे बताने वाला है। अपने सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने जब यह आज्ञा उस सरदार को सुनाया, तो सरदार का रिएक्शन क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो आज्ञा उसे दिया था, सब कुछ मानता था। केवल जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे धन बेचने के लिए कहा, धन को गरीबों में बांटने के लिए कहा, तो उसे बुरा लगा, उदास हुआ और वहां से चला गया। क्योंकि धन के बिना वो रह नहीं सकता था, और धन भी चाहिए था, उसे शांति भी चाहिए था। क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक व्यक्ति दो नाव में चढ़ नहीं सकता, एक को छोड़ना होगा और एक को अपनाना होगा। वैसे ही या तो धन को छोड़ो या तो उत्तम जीवन को छोड़ो, दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग
उत्तम जीवन को चुनते हैं तो सदा के लिए आनंद जीवन पाएंगे। अगर आप लोग धन को चुनते हैं, केवल इस संसार के लिए ही आप लोग धनी कहलाएंगे, प्रभु में कभी धनी नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस वचन में जैसा लिखा है वैसे चलने के लिए कोशिश कीजिए। धन के पीछे ना पड़े, क्योंकि धन हमारा सबसे बड़ा बुरा है। धन जहाँ है मन वहाँ है, और मन शैतान कब्जा करता है। अगर हम अपने मन को संभाल के नहीं रखेंगे, शैतान कब्जा करेगा, हमें बहुत प्रकार का गलतियां करवाएगा। इसलिए हमारा मन को धन में नहीं प्रभु में होना चाहिए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ तो समझा पाया हूँ। अगर इनमें से अगर कुछ भी बोलने में गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।